राधे राधे दोस्तों, मैं तुलसी रस्तोगी आपके अपने चैनल पे आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक शायद ही किसी ने इस बारे में ध्यान दिया होगा और मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जाने अनजाने में हमसे क्या गलती हो जाती है और वो गलती क्या है। मैं आपको हो सकता है कि किसी को वो गलती ना लगे, लेकिन कुछ लोगों को जरूर वो गलती लगेगी। सभी लोग व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हमारी व्रत और हमारी पूजा संपूर्ण हो और माता रानी हमें आशीर्वाद दे। आशीर्वाद वो जरूर देंगी, क्योंकि आप जैसे अच्छे और निर्मल हृदय वाले श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाएगी या हो जाती है हमसे, तो हमें इस बात का बड़ा ही अफसोस होता है कि हमने पूजा भी करी, हमने व्रत भी रखे, हमने कन्या पूजन भी किया, व्रत सब कुछ संपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन ये गलती कैसे हो गई। तो ये गलती ना हो इसलिए आपको पहले से ही ध्यान रखना होगा। सभी लोग व्रत करके या व्रत नहीं कर रहे हैं, पूजा करके कन्या पूजन करते हैं। कोई अष्टमी करता है, कोई नौमी करता है, और सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने भाव से कन्या भोज कराते हैं। जब कन्या भोज कराते तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अब ये भी जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए। कुछ लोग सच में ही ऐसे ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हम कर रहे हैं, हमारी जो कन्या आती है, होती तो वो कन्या है, लेकिन हमारे लिए वो माँ का स्वरूप होती है, हमारे लिए वो साक्षात माता होती हैं। पता नहीं उन कन्याओं के वेश में माता ही हमारे द्वार पर आती हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं। तो जब वो कन्या आती हैं तो हमें, जब वो हमारे मुख्य द्वार पर आती हैं तो हमें उनके जो चरण है, हमें उनके चरण धोने होते हैं। उनके चरण धो के उनको साफ करके फिर उनको एक आसन पर बिठाया जाता है। फिर उनके लिए भोजन दिया जाता है, तिलक लगाया जाता है, कलावा दिया जाता है। अब भोजन में सबको ये पता है कि खीर, पूड़ी, चने और कुछ लोग सब्जी भी बना लेते हैं। कुछ लोग प्रसाद में फल भी देते हैं और कुछ लोग बताशे देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है कन्या भोज कराने का। लेकिन आप, ये मैं एक बात बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बात ये है कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हम कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तन यानी कि थाली होती है, प्लेट होती है, हम लोग ट्रेंडिंग के अनुसार कि जैसा चल रहा है हम उसी के अनुसार हम वो प्लेट खरीदते हैं और उस प्लेट में खाना परोसा जाता है जो माता को भोग लगाया जाता है। अब जितनी भी कन्याएं आती है, माताएं आती हैं, हम उनको भोग लगाते हैं तो किस प्लेट में? क्योंकि तो ट्रेंडिंग चल रहा है कि हमने पिंक ली है या गुलाबी ली है, कोई हरी लेता, लेकिन वो प्लास्टिक की होती है। अब आप ये बताइए कि जब हम व्रत रखते हैं तो हम भोजन किस में करते हैं? कांच में भी नहीं करते हैं। कांच में क्यों नहीं करते हुए? कहते हैं कि कांच केमिकल का बना होता है, इससे हमारा व्रत जो होता है भंग हो सकता है या हमारी पूजा भंग हो सकती है। ठीक वैसे ही, और फिर हम प्लास्टिक के में भी खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाना खाते हैं? क्योंकि हमारा व्रत भंग हो सकता है और हमारी पूजा असफल हो सकती है। तो वैसे ही जब हम लोग अपने व्रत में कांच का या प्लास्टिक का थाली या गिलास या कप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम अपनी आई हुई माता को कैसे उसमें खाना परोस के दे सकते हैं? आप खुद सोचिए, क्योंकि प्लास्टिक भी केमिकल से बनी होती है और गंदी प्लास्टिकों को इकट्ठा करके फिर से नई प्लास्टिक बनाई जाती है। अब आप व्रत में किसमें खाना खाते हैं? स्टील के बर्तन में। पानी किसमें पीते हैं? स्टील के बर्तन में। चाय पीते हैं स्टील में। जो भी इस्तेमाल करते हैं स्टील के बर्तन में। तो फिर कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तन में खाना क्यों खिलाया जाता है? ये तो आप अपनी तरफ से ही पाप कर रहे हैं। वो कन्याएं जो होती है वो माता ही तो होती है, तो आप माताओं को प्लास्टिक के बर्तन में खाना खिला रहे हैं, तो ये हुई ना सबसे बड़ी गलती। तो खत्म करो ये रिवाज जो आप लोगों ने एक नए दौर से शुरू किया है, प्लास्टिक के बर्तन में खाना खिलाना, तो खत्म कर दीजिए। ये ठीक नहीं है। फिर वैसे ही स्टील के बर्तनों में आ जाइए। अगर आप स्टील के बर्तन या थाली नहीं खरीद सकते तो स्टील
पहले कन्या क्या करती थी, आती थी और अपनी थाली लेकर आती थी, स्टील की थाली लेकर आती थी। लेकिन लोगों ने बढ़ते प्रचलन के साथ साथ में प्लास्टिक की थाली देना शुरू कर दी, तो कन्याओं ने अपनी थाली घर में रखना छोड़ दिया और वो सिर्फ ऐसे ही बिना थाली के आ जाती हैं। देखो, अगर आप प्लास्टिक की थाली देते हो तो देना ही छोड़ दो, बिल्कुल खत्म कर दो। और स्टील की थाली आप नहीं खरीद सकते तो कन्याओं को जब आप बुलाने के लिए जाए तो उनसे कहें कि आप थाली लेकर चलें। ठीक है, ये हुई ना सबसे बड़ी गलती। वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप शुरू से लेके अंत तक नियम अनुसार चल रहे हो तो आखिरी समय पे जब आपका समय आया है माता रानी से आशीर्वाद लेने का, तो आप वही गलती कर रहे हैं। आपको गिफ्ट देना है ना, तो आप चुनरी दीजिए उनको, आप उनको मेहंदी दीजिए, आप उनको कांच की चूड़ियां पहनाइए, आप उनके पैरों में पायल दीजिए। देखो, अब रईस लोग जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो पायल दे सकते हैं। ठीक है, जब वो लोग 500-500 का नोट दे रहे हैं तो वो पायल भी दे सकते हैं, लेकिन आप चूड़ियां तो दे सकते हैं 10 रुपए की, ये ठीक है। चुनरी दे सकते हैं 20-30 रुपए की, ये भी ठीक है। भोजन में आप उनको फल दीजिए, ये भी ठीक है। तो आप अपनी श्रद्धा भाव से कुछ भी दीजिए, वो सब कुछ आप आपसे ले लेंगे। लेकिन प्लास्टिक की थाली, प्लास्टिक की प्लेट नहीं, बिल्कुल बंद कीजिए इसको, ये कतई भी ठीक नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हम गलती कर रहे हैं कभी अनजाने में ना हो ये गलती, और या हमारी आने वाली पीढ़ी भी गलती ना करे, या हमारे जान पहचान वाले गलती ना करें, तो आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए। साथ में आप मुझे ये भी बताएं कि जो मैंने आपको बताया है या मेरी वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है वो सही है या गलत है। कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय माता की। राधे राधे।